दिल्ली के जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर का मंजर। मुलाकात नहीं करना, आपके सामने कैसा धक्का मार रहा है बोलो। देख लो कैसे पुलिस वाले यहाँ के देखो, झगड़े में भी नहीं था मेरा देवर, झगड़े में भी नहीं था। हम रोजा रख के कभी झूठ नहीं बोलेंगे। यह है हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में गिरफ्तार लोगों का परिवार। ऐसा सोचा भी कैसे हमें धक्का मार रहा था, लेडीज को लाठी चार्ज कर रहे, लेडीज के ऊपर। हाँ, ऐसा पूरी शासन है, हमारा सुरक्षा ऐसे होगा। हाथ में तलवार पिस्टल है, पता नहीं क्या फिर ये हिला हिला के दिखा रहे, कह रहे हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। क्यों कहीं लिखा हुआ है, गिरिजबाग में लिखवा दो वहाँ पे। इतना भी मुसलमान को बंद करा, हिंदू को तो एक को भी नहीं बंद करा। लड़ाई तो दोनों, जिनमें लड़ाई हुई उन्होंने तो उठाया ही नहीं है। हिंदू नववर्ष रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान शनिवार को हिंसा हुई है। 2020 दंगों के बाद दिल्ली में यह सांप्रदायिक टकराव का पहला मामला है। बड़ी मुश्किल से हम अपने हनुमान जी की मूर्ति जो शोभा यात्रा की थी उन्हें घसीटते हुए लेके आए, बड़ी मुश्किल से अपनी जान पे खेलते हुए। नारा लगाने के बाद इन लोगों ने फिर झंडा फहराने आया मस्जिद पे। आप बताइए, आपका मजहब के ऊपर हम अंगली उठाएंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? ये एक मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, जहांगीरपुरी मिनी पाकिस्तान। इतना नफरत फैलाया गया है और वही नफरत का आग यहाँ पर लेके आए फैलाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। जहांगीरपुरी का जो सी ब्लॉक का इलाका है, ये वहीं की मस्जिद है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहीं पर जो दोनों पक्षों के बीच में बहस शुरू हुई, पत्थरबाजी की घटना यहीं पर शुरू हुई। जो यात्रा में शामिल लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उनमें बहुत नाराज़गी है। उनका कहना है कि यात्रा यहाँ से निकल रही थी और उन पर शुरू में पत्थरबाजी शुरू हुई। जो मस्जिद से जुड़े अधिकारी हैं और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उनका आरोप है कि जो प्रोवोकेशन है वो यात्रा में जो लोग हैं उनकी तरफ से आया और पत्थरबाजी उनकी तरफ से शुरू हुई। यहाँ पर अभी स्थिति तनावपूर्ण है और सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई। तो हम शोभा यात्रा के अंदर प्रसाद बांटते हुए आराम से शांति हुए उनके मस्जिद के पास से निकले, तो उन्होंने हमारा काफिला रोका। ठीक है, हमने कहा भाई हम कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहे और आपके आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे, क्योंकि आपका रोजे का टाइम है। मगर अचानक से हमारे ऊपर पथराव हुए, मस्जिद के ऊपर से और घरों के ऊपर से लेडीज तक उन्होंने पत्थर मारे हमारे को। बड़ी मुश्किल से हम अपने हनुमान जी की मूर्ति जो शोभा यात्रा की थी उन्हें घसीटते हुए लेके आए, बड़ी मुश्किल से अपनी जान पे खेलते हुए। पूरी प्लानिंग से हमारे को पूरा घेर के, पूरा उस रोड पे हमारे को घेर के मारा गया, पूरे पत्थरों से, तलवार, चाकू, छोटे छोटे बच्चों पे हथियार थे। यहाँ राशन की गाड़ी लगी हुई थी, उसको तक शीशे फोड़े गए और उसके राशन भी लूटा गया है। बकायदा 2-4 गाड़ी वहाँ भी थी, उसको भी पलटा गया, शीशे फोड़े गया। आगे परचून की दुकान है, उनका गल्ला लूटा गया है और एक बाइक में आग लगा दी गई है। रेडी हमने बचा ली। कोई ऐसा नारा जो जिसको बुरा लगा हो, कोई गाना, कोई नारा नहीं लगाया, कोई नारा नहीं लगाया। नारा कब लगा? जब हमारे ऊपर यहाँ पे आक्रमण हुआ है, जब हमने जय श्री राम के नारे लगाए। पत्थर, तलवार, चाकू सब चले हैं, पेट्रोल बम तक चले हैं, यहाँ पे गोलियां तक चली हैं, 4 पुलिस वाले भी घायल हैं। यहाँ की तंग गलियों से होते हुए हम शोभा यात्रा के संयोजक सुखेन सरकार के पास पहुंचे। उनके आसपास माहौल तनावपूर्ण था। पत्थरबाजी तो उन लोग तो झुंड में, आपको किसी ने वीडियो भी बनाया हुआ देखे होंगे, कम से कम ना भी तो मेरा ख्याल से 250-300 लोग होंगे एक इकट्ठे झुंड में। लोग तो हमारे भी थे, मगर हम लोग तो लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं थे ना जी। हम लोग तो अपना शुभ यात्रा निकल के हम लोग सामने भगवा ध्वज के लेके आ रहे थे, नहीं हटते थे हम लोग। जो ऊपर से जैसे लग रहा है ना बारिश हो रहा है, पत्थरों की और शीशे की बोतलों की मतलब बारिश हो रहा है। ये समझ पाए कि आखिर मतलब क्यों हुआ, क्या वजह थी? क्यों हुआ क्या पता, जलन है जय श्री राम नाम की, इसकी वजह से भगवा कलर से उन लोगों को जलन है। दुकानें लूटी गई हैं, दुकानें मेरे पास प्रूफ हैं, मेरे बाइकें जलाई गई हैं, मेरे पास प्रूफ है। यहाँ जो ईंटें जो इकट्ठी करके मस्जिद के ऊपर रखी गई वो मेरे पास प्रूफ है। छतों से ऊपर से बारिश हुई वो मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मैं लास्ट तक लड़ा।
जब ये हो गया कि अब जान को खतरा है तो गन पॉइंट के ऊपर तो हमने फिर छोड़ना। वो पत्थर मेरे छाती में लगा, हाँ लगा, मेरी छाती में लगा है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, मेरे पैर में भी लगा है, ये देखिए पैर सूजा हुआ है मेरा, लगा है। बातचीत के बाद निकलते वक्त ऐसा लगा कि प्रशासन के सामने मामले को संजीदगी से संभालने की चुनौती है। घटना की जगह से कुछ ही दूर बसा ये है जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का भीड़ भरा इलाका। यहां बड़ी संख्या में बंगाली बोलने वाले मुसलमान रहते हैं। यहां अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। जहाँ जहाँ रैली हो रहा था ना, जितनी जगह पे सारे इकट्ठा होकर शाम को ठीक अफ्तारी के टाइम, जिस टाइम हम लोग अपने घर पे थे, अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे थे, उस टाइम ये लोग अचानक से एकदम आके एकदम पत्थरबाजी करने लगे और जय श्री राम का नारा लगा के और मस्जिदों में घुस गए झंडा लगाने के लिए। तो कुछ लोग हमारे यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग जो थे वो लोग धक्का मुक्की मार के थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोग समझा नहीं। फिर कुछ लोग यहाँ आए, थोड़ा हाथापाती फिर थोड़ा हो गया। एकदम हुर्रा पार करके मस्जिद में घुसना, मारो को मारो को मारो, ये वो मतलब गाली बोलते के साथ मस्जिद में जो है कि हर बात नहीं करना। कहाँ के इंसाफ? हमारे तरफ से हमारे बच्चे आखिर तक खामोश रहे। जब देखे कि मस्जिद के ऊपर कोई हमला हो रहा है या मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है तो हम बर्दाश्त तो कर नहीं सकते। फिर क्या हुआ? फिर पत्थरबाजी हुई मस्जिद की तरफ से। मस्जिद के तरफ से, मस्जिद के अंदर से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। ये रोड पे ही हुई है, लोगों ने किया है, पब्लिक ने किया है। नारा लगाते हुए इन लोगों ने जय श्री राम का नारा या जो भी नारा लगाते रहे और उसी दरमियान 2-4 पत्थर आए यात्रा की ओर से। यात्रा की ओर से फिर वो पत्थर जब आए तो इधर से भी पत्थरबाजी बच्चों ने शुरू कर दिया। सारे ये जितने लोग खड़े हैं ना, सब कलकत्ते की हैं। सब प्रूफ देख लीजिए, आपका आप प्रूफ देख लीजिए। जुबान के ऊपर यकीन तो होते नहीं है मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमान पहले से बदनाम कर रखे मीडिया वालों ने, खास करके मीडिया वालों ने बदनाम कर रखे हैं। बांग्लादेशी भाषा अलग है और कलकत्ते की लोगों का भाषा अलग है। पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। अभी इसका एम्बिट जो हम लोग जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन शांति की कोशिशें कर रहा है, सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन लोगों से बात करें तो लगता है एक दूसरे को लेकर असुरक्षा की भावना गहरी हो रही है, दूरियां बढ़ रही हैं। विनीत खरे, BBC, जहांगीरपुरी, दिल्ली।